नमस्कार सर एंड नमस्कार नमस्कार। नमस्कार दर्शक। और हम सबके सामने फिर से हाजिर हुए एक नया टीमोस का संस्करण लेके। तो हमारे सामने हमारे बहुत ही लोकप्रिय और चहेते नगर सेवक श्री शत्रुघ्न काटे, जिन्हें हम प्यार से बापू काटे बुलाते हैं। और बहुत लोगों ने तो देखा ही होगा, यहाँ पे हमारे पिंपले सौदागर के बाशिंदे को तो पता ही होगा कि 1 डेढ़ महीने पहले हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिकेट का स्पर्धा हुआ था, जिसमें बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था। कम उम्र के बच्चे, युवा, लेडीज, महिलाएं, इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और बहुत ही एक महोत्सव जैसा वो कार्यक्रम हुआ था। तो सर, मैं उसके लिए बहुत बधाई देना चाहूंगा आपको सर। और हम उम्मीद धन्यवाद। करते हैं कि आने वाले वर्षों में भी हम ऐसा ही फिर से करेंगे ही। और आप एक जो हमारा ये जो खेल का एक छोटा सा ग्राउंड बना है, पीसीएमसी ग्राउंड हमारे पिंपले सौदागर में कुनाल आइकॉन रोड में, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। आपने और आपके सहयोगियों ने इतना मेहनत करके जो वो एक करवाया, और हम उम्मीद करते हैं सर उसको काफी अच्छे से मेंटेन किया जाएगा। बच्चों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। एक मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी का निर्माण हुआ है और वहां पे हर तरह के स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। और आपने जैसा सही कहा कि 5 वर्ष से लेके 7 वर्ष से लेके 17-18 वर्ष तक हर तरह के स्पोर्ट्स हो गया। आप स्केटिंग कहिए, आप क्रिकेट कहिए, आप फुटबॉल कहिए, चाहे कोई और स्पोर्ट्स कहिए, उसका काफी बढ़ावा मिलेंगे। और आने वाले वर्षों में हम उनका फल देख सकते हैं कि पिंपला सौदागर से में अच्छे खिलाड़ी हर लेवल पे जाएंगे। पुणे लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मान लीजिए, या स्टेट लेवल पे लोग खेलेंगे, हम उम्मीद करते हैं। पूना में पहले शुरू में बात करते थे कोरेवा पार्क। दूसरे नंबर पे आता था मॉडल कॉलोनी। अभी मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके सामने जो जितनी पिंपले सौदागर की डेवलपमेंट है वो हम्म। तो एक थोड़ा ट्रायल बेसिस के ऊपर चल रही है। फ्यूचर में 2 साल में आपको यही यकीन मैं दिलाता हूँ कि जैसे मॉडल कॉलोनी, कोरेवा पार्क, वैसा फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे पिंपले सौदागर। अच्छी सोसाइटी यहाँ पे बन रही है, उसके साथ साथ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपने को रोड के ऊपर की जितनी भी एमिनिटीज है, जैसे प्ले ग्राउंड हो, जैसे गार्डन हो, कुछ लोगों के लिए जितने भी एमिनिटीज रोड के ऊपर चाहिए उतने एमिनिटीज जी सर। देने की कोशिश तो मैं तो करता हूँ हमेशा। और उसका वही मेरा प्रयास है कि आगे चल के फ्यूचर में भी बड़े लेवल पे जैसे पिंपले सौदागर को एक स्पोर्ट्स हब ही हम लोग बनाने वाले, जैसे जी अभी बिल्कुल स्पोर्ट के लिए। सर। नहीं, आपने बिल्कुल सही तार को छेड़ा है और हम उसी बारे में अभी अगले 15-20 मिनट बात करेंगे सर। क्योंकि हाँ हाँ स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, जैसे आप खुद इतने युवा हैं और आपने जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। हम पिछले कुछ सालों से तो देख ही रहे हैं। तो सर, मैं आपका पहले व्यक्तिगत आपका रुचि जानना चाहूंगा। आप किस तरह के खेल में रुचि रखते हैं? आप पर्सनली क्या क्या स्पोर्ट खेलना पसंद करते हैं सर? एक्चुअली मैं भी खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ। जी मैं बिल्कुल। यूनिवर्सिटी से मतलब जब मैं कॉलेज के जमाने में मैं कबड्डी में, मेरा ज्यादा रुचि मेरा कबड्डी में है। मैं कबड्डी नेशनल प्लेयर हो चुका हूँ, तो मेरा यूनिवर्सिटी मेरा हो गया है उसमें। तो ज्यादा करके मतलब जिन दिनों में ज्यादा अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैंने कुछ किया है तो मेरा कबड्डी के प्रति बहुत रुचि है और ज्यादा बहुत उसके ऊपर बढ़िया। ही मैं करता हूँ। और सेकंड मेरा क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाया मैं, लेकिन कबड्डी में मैं नेशनल तक खिला हूँ। जी बिल्कुल। तो सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। इसी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो अगला प्रश्न पूछूंगा मैं, वो ये है कि सर, ये जो आपने बचपन में इतना खेला है, आप यूनिवर्सिटी लेवल और कबड्डी में, क्रिकेट में, तो सर ये आपके जीवन में अभी किस तरह से आपको फायदा दे रहा है? एक फिट रहने में, अथवा आपके राजनीतिक जीवन में किस तरह से आपको ये बेनिफिट कर रहा है सर? अगर कुछ इसके बारे में बताएंगे तो सर। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा मुझे स्पोर्ट्स
अगर मैं बचपन में खेला हूँ तो मेरा राजनीति में भी, मेरा स्पोर्ट्स में बहुत मेरा फायदा हो चुका है, और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी, क्योंकि मैं हर एक लोगों को उस नजर से मैं देख रहा हूँ। और कोई भी पॉलिटिक्स में अभी आपने देखा रहेगा कि खाली हम लोग बातें करते हैं कि स्पोर्ट्स जो भी है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ले लो, राजनीति भी स्पोर्ट्स की तरह ले लो। जी तो बिल्कुल। मैं मेरे जीवन में राजनीति भी मेरी स्पोर्ट्स की तरह लेता हूँ। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं व्यक्तिगत लेवल पे उसको स्पोर्ट्स की जैसा ही, अगर मैच खत्म हो गई, अपनी दुश्मनी खत्म, जैसा स्पोर्ट्स में है, वैसे ही मेरी राजनीति में भी मेरा फायदा हो चुका है। और मेरे घर में सभी लोग, अगर मैं फिटनेस, अगर मेरे एज के हिसाब से, अभी मेरा 42 मेरा रनिंग एज है, और इसके हिसाब से अगर फिटनेस देखने जाएंगे तो मैं बहुत ही कॉन्शियस हूँ फिटनेस के ऊपर। और जी मेरा हर बिल्कुल। दिन, जितने भी मैं 16 घंटा अगर काम करता हूँ, उसमें 2 घंटा मेरे खुद की बॉडी के ऊपर मैं देता हूँ। सुबह 2 घंटा एक्सरसाइज में करता हूँ। जी बिल्कुल सर, आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज है, और ये एक रोल मॉडल की तरह आप यहाँ के बच्चों को, इवन थोड़े बड़ों को आप ये जो प्रोत्साहित करते हैं, बहुत बड़ी बात है। सर अभी थोड़ा पिंपले सौदागर के प्रभाग के बारे में बात करेंगे, कि अभी प्रभाग में अगर आप देखिए, यहाँ पे हर तरह के एज ग्रुप के बच्चे हैं। अभी मान लीजिए आप 10 साल से लेके 17-18 साल तक जो स्कूली बच्चे हैं, इवन थोड़े जो बड़े लोग हैं, जैसे जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको कैसे टाइप के स्पोर्ट्स आपको लगता है कि यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए, जो बच्चों को और प्रोत्साहित करेंगे आगे फ्यूचर में अपने यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल, इवन नेशनल लेवल तक जाने के लिए? नहीं, देखिए अभी क्या हुआ है, अभी फिलहाल जो पहला एक ट्रेंड था, एक 15 साल पहले, तो वहाँ पे क्या अच्छे स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं थे, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे, अच्छे कोचेस नहीं थे। मतलब 2005 तक इस एरिया में थोड़े वो विलेज टाइप का, एक तो विलेज था हर एक जगह पे। एक्चुअली प्लेटफॉर्म लड़कों को नहीं मिल रहा था, जो वो टाइम जी हमारे एज के लड़के जो भी हैं, तो उनको जी प्लेटफॉर्म बिल्कुल। ही मालूम नहीं क्या कि कबड्डी किस लेवल पे लेना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई भी। तो अभी हम लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि एज, अभी देखिए 7 ईयर का बच्चे से लेके या 15 ईयर्स तक, 15 ईयर से लेके 25 ईयर्स तक, इनको क्या खेलना चाहिए। अभी देखिए पिंपले सौदागर में ऑलमोस्ट अभी स्केटिंग ग्राउंड नहीं था अपने यहाँ पे, और पिंपले सौदागर में से कम 500 बच्चे यहाँ पे स्केटिंग सीख रहे हैं। तो उनके लिए जी मैंने बिल्कुल। प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया हुआ है, जो शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल जी अन्ना साहब मगर स्कूल के बाजू में बना हुआ है। तो अच्छा। उसमें 200 मीटर का ट्रैक, खाली स्केटिंग ट्रैक किया हुआ है। तो जब तक कोई अच्छा प्लेटफॉर्म कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आपको नहीं देते, तो एक यहाँ से, इस एरिया से कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन, कोई भी लड़का, कोई भी बच्चे यहाँ से आगे नहीं जा सकता। इसलिए मैंने ज्यादा फोकस अभी 25 एज के अंदर, अबो बिलो, उनके लिए मैंने अभी सोचा हुआ है कि यहाँ पे पिंपले सौदागर में जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उसमें स्केटिंग हो, इसमें फुटबॉल हो, इसमें क्रिकेट हो, इसमें ओपन लॉन टेनिस हो, टेनिस कोर्ट हो, इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस है। जी बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। हमारे दर्शक जितने भी सुन रहे हैं, हम सबसे उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ उठाएंगे। और अगली बात आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, सर आप अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन रखते हैं? सर एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है, आप बिल्कुल ओपनली बता सकते हैं सर, क्योंकि आपने जैसा बोला सर, एज के वाइज आप जो फिट है सर, मतलब क्या फिटनेस का आपका मंत्र क्या है? 16-16 घंटे काम करने के बाद भी कैसे समय निकाल पाते हैं सर? देखिए एक तो आज के तारीख में हर जमाने अपन देख रहे हैं अभी लोग कि अगर फिटनेस नहीं रहेगा तो आप दिन भर काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको एनर्जी, वो एनर्जी लेवल आपके डाउन होते जाएंगे। अगर आपको काम करना है तो आपको फिटनेस ही रहनी चाहिए। मैंने जैसे बोला कि मैं रोज मेरे खुद के लिए 2 घंटा निकालता हूँ, और बाकी जितने घंटे लोगों के लिए, फिर बाकी के, जी बिल्कुल। लेकिन 2 घंटे में मैं सुबह कुछ भी होने दीजिए, मैं सुबह 7 बजे मेरा एक्सरसाइज चालू कर देता हूँ। मेरा हर रोज का 5 किलोमीटर का रनिंग है। उसके बाद स्किपिंग में करता हूँ 1000। वो भी मेरा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है कि मैं 1 मिनट में 60 सेकंड में, 60 सेकंड में मैं 180 160 तक मेरा स्किपिंग करता हूँ। मैंने बहुत बहुत बार, सही। मैंने सोशल मीडिया पे मैंने स्किपिंग का वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है। और एक्सरसाइज, और अल्टरनेट डे मैं अलग अलग एक्सरसाइज करता हूँ। कभी मैं कुछ भी, मतलब एक आधी एक्सरसाइज, अगर 5 किलोमीटर आज दौड़ा तो आज दूसरे दिन मैं कुछ अलग करूंगा। ऐसा मेरा फिटनेस का मंत्र है। और मैं डाइट नहीं करता हूँ, डाइट मेरा प्रोग्राम नहीं है। लेकिन जो भी कुछ खाना है वो टाइम में, सुबह मैं कितने बजे से, सुबह मेरा ब्रेकफास्ट रहेगा तो मैं 9 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा। दोपहर में अगर मेरा कुछ भी लिमिटेड खाना है तो मैं दोपहर के 2 ढाई बजे ही खाऊंगा। और जी शाम बिल्कुल। को जो खाना है मैं सुबह शाम के 7:30 या 8 के पहले पहले ही खाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं खाना खाता। तो
जो आज की तारीख में जो आपको जितना भी मेरा फिटनेस दिख रहा है, दिन भर मेरी एनर्जी दिख रही है, उसका कारण भी यही है, क्योंकि लोगों के बीच हम लोगों को 16-16 घंटा काम करना पड़ रहा है, लोगों के बीच बातें करना पड़ रहा है, हर एक जगह में पॉलिटिक्स, हर एक जगह में सोशल वर्क, ये सब मिक्स करके हम लोगों को आगे जाना पड़ता है। क्योंकि दिन में अगर आपके पास 200 कॉल आते हैं तो उसमें से 190 कॉल खाली कंप्लेंट के आपके पास आते हैं। जी बिल्कुल। तो आपके ऊपर आप कितना प्रेशर लेंगे और कितना काम करेंगे, उसके ऊपर एक तो आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, आपका फिटनेस अच्छा होना चाहिए, यही अपना। एंड सर आपने ये बहुत सही बात कही कि जो बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है कि हेल्दी माइंड स्टेज इनसाइड अ हेल्दी बॉडी। तो आपके जो इतने लोग कंप्लेन आते होंगे या सबके अपनी कुछ ना कुछ शंका या कुछ ना कुछ तकलीफ होंगी, वो एक ठंडे दिमाग को ठंडा रख के उसको सॉल्व करने के लिए भी एक हेल्दी बॉडी और फिट बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट बस बस। योगदान है सर उसका। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली मैं कंप्लीटली आपकी बात से सहमत हूँ सर। सर एक दूसरी छोटी सी बात सर, ये पिंपले सौदागर में एक बहुत बच्चों से, पेरेंट्स से ये प्रश्न आया है, जैसे ये टीमो स्पोर्ट्स ने भी काफी पेरेंट्स से बात करी कि सर हम कुछ ऐसा स्कॉलरशिप या कुछ ऐसा बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम कर सकते हैं क्या, जिसमें जैसे अपने को पढ़ाई में तो हम बहुत चीजें करते हैं, जैसे कि ठीक है आपने 12वीं पे 90% लाए, 10वीं पे 90% लाए, तो चलो ये स्कॉलरशिप। बट ऐसे बहुत बच्चे जिनको खेल का आगे मौका नहीं मिल रहा है, उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं अरे यार मैं इतना कोचिंग के लिए इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना हेवी कोचिंग में वो नहीं, जैसे क्रिकेट एकेडमी हो गया या फुटबॉल एकेडमी। सर हम कुछ ऐसा कुछ टाई अप कर सकते हैं सर, जहाँ पे यहाँ पे एटलीस्ट पिंपले सौदागर के बच्चों को उसका बेनिफिट मिले। सर जस्ट एक सुझाव आप अपने एरिया में अगर फ्यूचर में कुछ एकदम कर सकते एकदम अच्छा सुझाव है, ऑलरेडी उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। अभी हैं। जी जो बिल्कुल। बाला साहब मंदिर जो पुनः आईको रोड पे अभी जो प्लेग्राउंड हमने सबके लिए खुला कर दिया है, तो वहाँ पे हम अच्छे लेवल के कोचेस वहाँ पे रखने वाले हैं। सेकंड, वहाँ पे सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग अपना कारपोरेशन के पार्ट रहेंगे उसके अंदर। क्योंकि कोचेस क्यों मांग रहे हैं कि जैसे आपने बोला कि बहुत से पेरेंट्स का बच्चों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि उनको टाइम नहीं रहता। जी बिल्कुल। अगर बच्चों में के अंदर के गुण अगर देखना है, तो उस पेरेंट्स से अच्छा वही कोच वहां से देख सकता है कि ये बच्चे जी में बिल्कुल। क्या खासियत है। एक तो कौन से स्पोर्ट्स में खेल सकता है अच्छी तरह से, एक तो फुटबॉल खेल सकता है या तो क्रिकेट खेल सकता है, कोई अलग गेम, कोई भी गेम, उसकी रुचि कौन से गेम में है, ये कोई कोच ही अच्छा सोच सकता है। इसलिए जिन लोगों का कुछ मतलब उसके प्रति स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन बच्चों को खेलने की आदत है, तो इसके लिए हम लोग कारपोरेशन की तरफ से वहाँ पे कोचेस वहाँ पे दे रहे हैं हम लोग खुद। और जैसे आपने बोला कि वहाँ पे स्कॉलरशिप बेस के ऊपर हम लोग बच्चों को लेने वाले हैं, एक एकेडमी करके, क्योंकि उस जी एकेडमी में कम से कम आपको 5 या 10 कोचेस रहेंगे, और जो जो बच्चों के अंदर जितनी भी एक्टिविटी कर सकते हैं अच्छे बच्चों को अलग करके। जैसे मैं एक बीच में मैं आपको बोलता हूँ, मेरे शेयर करता हूँ, मैं जहाँ पे एक चाइना में एक्चुअली गया था। जी। चाइना में क्या करते हैं कि उनके एज लिमिट के हिसाब से स्कूल में ही बच्चों को देखते हैं, वहां पे कोचेस लेके कि इसमें कौन सा गुण इस बच्चे में अच्छा है, या तो एथलेटिक्स में आएगा या जिम्नास्टिक में जाएगा या कोई और गेम में जाएगा, तो वहां से ही उसको लेके पूरा ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। आपने देखा रहेंगे, इसलिए चाइना नंबर 1 है ओलंपिक जी में। बिल्कुल। हर जगह तो हर अपने खेल यहाँ में पे भी, बोलिए तो। तो अपने यहाँ पे भी यही अपने करने की कोशिश है कि बच्चों उनके एज के हिसाब से, जैसे 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 10 साल तक, वही बच्चों को वहां पे उसकी अंदर के गुण अपने को मालूम होने चाहिए, वो क्या खेल सकता है, उसी लेवल पे उसको हम लोग कोचिंग करने वाले, वो भी कारपोरेशन की पैसे की। तो एक्चुअली उन लोगों का जो जो फंडिंग देना है उनको, वो कारपोरेशन लेवल पे हम लोग देने वाले जी बहुत अच्छा सुझाव है सर। आई थिंक ये एक आपने मतलब इतना अच्छा जो तरह से इस चीज को रखा है, आई थिंक जो दर्शक हमारी ये इंटरव्यू को सुन रहे होंगे तो समथिंग बहुत अच्छा आने वाला है। इस बात के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, आपके बच्चों को एक सही वातावरण मिलने वाला है। एंड हम बापू से उम्मीद हैं। करते हैं कि डेफिनेटली कुछ एक अगले। क्योंकि अपने इस एरिया का जितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद जितना नाम नहीं होता है, स्पोर्ट्स में अगर कोई ऊपर तक लेवल तक जाता है, जैसे सचिन जी तेंदुलकर बिल्कुल। माने तो उनका नाम हो जाएगा, जहाँ पे वो रेसिडेंस है वो उस एरिया का नाम होता है। धोनी जी जी का नाम बिल्कुल। है, धोनी जी के एरिया में से। देखिए अपने पास ऋतुराज गायकवाड़ अपने यहाँ से आ गया, तो वो जी सांघवी का नाम हो बिल्कुल। गया। वैसे मेरे दिमाग में कि पिंपली सौदागर का भी इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे नाम होना चाहिए, ये हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। सोचते जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है सर। हम इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सर एक और छोटा सा सुझाव, आई थिंक कुछ लोगों से जैसा आया है कि आपने आउटडोर ये जो बाला साहब कुंजीर खेल प्रांगण जो हैं। हमने बनाया है, इसी तरह से अगर हम एक अच्छा इंडोर बैडमिंटन कोर्ट और एक स्विमिंग पूल, ये बहुत लोगों से मैं
अगर हम व्यक्तिगत रूप से टीमों के टीम में हम लोगों से पूछते हैं कि क्या खेल में, जैसे हमारे सोसाइटी में हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं लोगों को माहौल देने का, लेकिन एक अगर अच्छा कॉरपोरेशन की तरफ से एक अच्छा स्विमिंग पूल और एक अच्छा बैडमिंटन कोर्ट की व्यवस्था हो सर आपके फ्यूचर प्लान में, आप उसको जरूर अगर इंक्लूड कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा सर। एक्चुअली उसके ऊपर भी अपना काम चालू है। जी बालासाहेब कुंजूर जो ग्राउंड है वो है अपना 1 लाख स्क्वायर फीट की जगह। उसके पीछे वाली एक अपने पास लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, उसमें 20,000 स्क्वायर जी फीट की अपने पास लैंड आ रही है अभी। जो बालासाहेब कुंजूर के राइट साइड में अपने एक रोड पीछे जाने के लिए अपने ने छोड़ी हुई जी है। बिल्कुल कर वहाँ हाँ। पे इंडोर गेम जितने भी है, जैसे आपने बोला कि टेनिस कोर्ट, एथलेटिक्स में मतलब जिम्नास्टिक, ऐसे इंडोर गेम अपन कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने प्लानिंग की हुई है। आगे चल के 6-8 महीने में लैंड एक्विजिशन हो जाएगा और उसके ऊपर अपन इंडोर गेम का जितने भी अपने पास काम कर रहे हैं हम लोग। और इसके लिए भी आप लोगों के अगर कुछ सुझाव सुझाव चाहिए तो मैं मांग सकता हूँ, और उसमें आप भी अगर कुछ आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ बदलाव चाहिए वो भी हम लोग करेंगे। और दूसरा एक प्रश्न था आपका कि पिंपले सौदागर में अपने यहाँ पे स्विमिंग पूल कहाँ पे भी नहीं है। हम्म, तो जी पिंपले सर। सौदागर में स्विमिंग पूल का रिजोल्यूशन कहाँ पे भी नहीं है। स्वराज गार्डन आपको मालूम है, जी बिल्कुल। तो भी है। उसको वहाँ उसको लग के पिंपले सौदागर में अपने यहाँ पे 1,40,000 स्क्वायर फीट की जगह अपने पास गार्डन रिजोल्यूशन की, उसमें से 20,000 स्क्वायर फीट का रिजर्वेशन पर्पज चेंज करके मिनी ओलंपिक लेवल का स्विमिंग पूल वहां पे हम लोग बना रहे हैं। बहुत बहुत अपने इस एरिया से खाली स्विमर नहीं, एक अच्छे स्विमर इंटरनेशनल लेवल तक जानी चाहिए। और उसके ऊपर भी ठीक है। प्लानिंग हो चुकी है। 1 महीने के अंदर उसकी पूरी प्लानिंग आएंगे अपने पास। जी सर, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। आई थिंक बहुत लोगों का ये एक क्वेश्चन, आई थिंक उज्जवल जी भी इस बात को सपोर्ट करेंगे कि हम जितने से भी पूछते थे कि भाई खेल में आपको क्या चाहिए, इतना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये एक स्विमिंग पूल और एक इंडोर गेम्स का प्रावधान, जैसा आपने बोला टेनिस, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, इस तरह का प्रावधान मिले तो डेफिनेटली हम अगले 2 3 4 5 सालों में देख सकते हैं कि पिंपला सौदागर से भी काफी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हम लोग देख सकते हैं सर। दूसरा सर, ये जो हमारी स्मार्ट सिटी और इतना ज्यादा प्लानिंग और इतना सब कुछ पिंपला सौदागर में विकास सब कुछ चल रहा है, तो सर इसके लिए आपका कोई संदेश है लोगों के प्रति इन इन टर्म्स ऑफ कि हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं इसको बढ़ावा देने के लिए? तो ठीक है, एक तो कंस्ट्रक्शन चलता है वो तो अपनी जगह पे, बट एज ए पिंपला सौदागर के वाशिंदे होने के चलते आपका क्या संदेश है हम लोगों के लिए? देखिए, एक अच्छा सवाल आपने पूछा है। मतलब जो स्मार्ट सिटी के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की काम यहाँ पे हो रही है, मेरा लोगों के प्रति ये एक संदेश है कि पिंपले सौदागर अपना घर है और हम जी लोग बिल्कुल। जितने भी काम करें आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो जितना भी हो सके, जितना भी बड़े बड़ी लेवल पे इशू, एक तो सबसे पहला इशू आ रहा है ट्रैफिक इशू। जी तो लोगों बिल्कुल। के अंदर अपने पिंपले सौदागर और बाहर के भी जितने लोग आते हैं उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए कि अपनी गाड़ी कैसे पार्क करें, ना कि जी फुटपाथ बिल्कुल। के ऊपर, ना कि कोई भी टेढ़ा मेढ़ा। एक तो पैरेलल पार्किंग दी हुई तो पैरेलल पार्किंग, जो भी यहाँ पे जितने साइनिंग बोर्ड दिए हुए उसको फॉलो कीजिए और अपने सभी लोगों की यहाँ पे हेल्प कीजिए। क्योंकि जितने भी इस एरिया में, ठीक है, 2.5 किलोमीटर के इस रेडियस में पिंपले सौदागर में 15,000 फ्लैट और 5,000 छोटे मोटे घर है। तो कम से कम ऑन एवरेज एक भी व्हीकल यहाँ पे पकड़ते हैं अपन तो पिंपले सौदागर में 2.5 किलोमीटर की इस एरिया में लगभग 20,000 कारें यहाँ पे है। जी बिल्कुल। ऑन एवरेज अगर 30% भी कार रोड पे आती है रोज, 30%, तो उसमें से 6,000 कारें यहाँ पे रोड पे आ जाएंगे। जी तो बिल्कुल। मेरा यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि पिंपले सौदागर अच्छा होना चाहिए तो यहाँ पे प्लान सिटी होनी चाहिए, तो सेल्फ डिसिप्लिन आप में बहुत जरूरी है। खाली उतना सहयोग कीजिए, बाकी का हम लोग देखने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा संदेश है और मैं सबको अपने तरफ से गुजारिश करूंगा कि पिंपले सौदागर के वाशिंदे और नागरिक होने के कारण अपना कर्तव्य जरूर से आप अपना कर्तव्य के ऊपर वो कीजिए, अपने कर्तव्य के ऊपर निवारण कीजिए। बापू बापू अपने तरफ से जो आप लोग को संदेश दे रहे हैं कि कृपया अपना सेल्फ डिसिप्लिन, आप रास्ते में पान खाने के लिए रुकते हैं तो ये मत सोचिए कि आप कार को वहीं पे सामने लगा दें एकदम। और पीछे के आगे पीछे के लोगों को तकलीफ हो। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप रखें तो हम एक मॉडल टाउनशिप, एक मॉडल सिटी बन सकते हैं जिसके तरफ हम पूरी तरह से अग्रसर हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद बापू इस ये संदेश देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी सुन रहे होंगे और आगे सुनेंगे इसको, वो इस पर डेफिनेटली अमल करेंगे। सर टीमो स्पोर्ट्स फाउंडेशन अगर देखिए सर, इसका मेन जो थॉट प्रोसेस ये है कि लोगों में एक स्पोर्ट्स का कल्चर लाने के लिए कि स्पोर्ट्स एक अपने आपके डे टू डे जीवन का अंग है, ये कोई अलग नहीं है आपके जीवन से। ऐसा नहीं सोचने एकदम का कि भाई हमको, जैसा आप सुबह उठ के नहाते हैं खाना खाते हैं, वैसा स्पोर्ट्स भी वैसे आपका भी। एक अभिन्न अंग है, जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो
एक टीमो स्पोर्ट्स के एक पहल करना चाहता है कि वो अलग अलग सोसाइटीज में जाके अलग अलग लोगों से मिलके इस कल्चर को बढ़ावा देंगे। पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजिए, आप अपने बच्चों के अंदर का खेल का टैलेंट को बाहर निकालिए। ऐसा ना सोचिए कि बस बच्चा स्कूल जाए, स्कूल से आ जाए, या जो एजेड लोग हैं वो भी आप बाहर आइए, किसी तरह से योगदान कीजिए। तो सर आपका भी हम बहुत थोड़ा सा सहयोग चाहेंगे इसमें, कि कभी भी अगर जरूरत पड़े तो हम बिल्कुल आपके पास आएंगे, ताकि आपके और आपके कार्यालय से हमें थोड़ा सहयोग मिल सके इस चीज को बढ़ावा देने के लिए। आपके इस एक्टिविटी के लिए मेरा जो भी सपोर्ट चाहिए मैं आपके साथ में हूँ। जो भी कैंपेनिंग अगर हर एक सोसाइटी में आपको करना है तो मैं वहां पे खड़ा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, स्पोर्ट्स के लिए मैं आपके पास जी हाजिर बिल्कुल। हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।